अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जी सुबह सुबह सड़कों का व्यू दिखाया जा रहा है, तो सड़कों पे क्या हो रहा है। जी मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी क्योंकि 10 दिनों की बहुत प्यारी सी छुट्टियों के बाद अब स्कूल ओपन हो गए हैं। तो मैं अपनी बेटी को सबसे पहले उसके स्कूल ड्रॉप करने गई थी। मेरी बेटी माशाल्लाह से सेकेंडरी स्कूल में है। तो फिर मैं अपने दूसरे बच्चों को स्कूलों में छोड़ती हूँ, वो जी प्राइमरी स्कूल में हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाह रही थी अपने बच्चों की स्कूलिंग के बारे में। मेरी बेटी माशाल्लाह सेकेंडरी स्कूल जाती है, लेकिन लास्ट ईयर उसने जब स्कूल शुरू किया तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। हुआ कुछ यूँ, मैं अपना जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मेरी बेटी प्राइमरी स्कूल में जहाँ पढ़ती थी पिछले 5-6 साल से वो उसी स्कूल में पढ़ रही थी। तमाम क्लास में उसकी फ्रेंड्स थीं। वो वाहिद एक मुस्लिम लड़की थी अपने क्लास में। तो जब सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट किया तो उसकी मोस्टली क्लास के बच्चे उसी स्कूल में गए। प्राइमरी स्कूल से टोटली डिफरेंट होता है सेकेंडरी स्कूल का एटमॉस्फेयर। तो बच्चे जब सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं वहाँ पढ़ाई का जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, स्कूल का एटमॉस्फेयर जो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मेरी बेटी की जो बेस्ट फ्रेंड थी उसने उसको छोड़ दिया क्योंकि डिफरेंट स्कूल से बच्चे आते हैं। तो उस लड़की को कोई और फ्रेंड इंग्लिश मिल गई तो वो लड़की उसके साथ अटैच हो गई। तो इस बात से मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। वो जब भी रोज़ घर आती थी बहुत परेशान आती थी कि पता नहीं मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे कोई फ्रेंड बनाए। माशाल्लाह वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है कि इवन उसकी पढ़ाई भी इन चीज़ों से डिस्टर्ब होने लग गई थी। तो इस मौके पर एज ए पेरेंट्स हमने अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा गाइड किया। उसको मैं ये समझाया करती थी कि बेटे आपको इंशाल्लाह कोई एक और अच्छी फ्रेंड बिन मिल जाएगी। तो एज़ ए फ्रेंड हमने उसको प्रॉपर टाइम दिया, उसकी तवज्जो दी, उसकी लुक आफ्टर की, उसकी पढ़ाई में हेल्प की। तो माशाल्लाह से उसको लास्ट ईयर एक बहुत अच्छी इंग्लिश फ्रेंड मिल गई जो किसी और स्कूल से मूव हुई। तो अब माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत सेटल है, बहुत खुश है। तो एज़ ए पेरेंट हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए। उनकी कोई जो प्रॉब्लम हो स्कूल्स की उसको हल करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। तो देखें आपसे बातें करते करते और बच्चों को ड्रॉप करके मैं घर आ गई हूँ। घर आके मैंने सबसे पहले अपना जो शुगर था वो चेक किया क्योंकि मैं टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट हूँ। और आजकल मेरी देखें ये शुगर कुछ ज़्यादा ही हाई आ रही है। मैं कोशिश करती हूँ कि मीठा ना खाऊं, और वैसे भी मुझे इतना ज़्यादा मीठा पसंद भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी इंसान हूँ, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाया जाता है। जैसे आज मेरा दिल हो रहा था पराठा खाने का तो मैंने सोचा कि पराठा बनाया जाए। मैंने फिर जी ये देखें आपके सामने पराठा बेल रही हूँ और बना रही हूँ। तो बहुत मुश्किल है शुगर के साथ सरवाइव करना क्योंकि घर में कोई ना कोई मीठी चीज़ बन जाती है। अपने आप को अवॉइड तो करती हूँ कि ना खाऊं, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो खा हो ही जाती है। इंसान है भाई, कितना परहेज़ करें। तो मैं आजकल टैबलेट्स लेती हूँ लेकिन रोज़ बरोज़ जो शुगर लेवल है वो हाई ही होता जा रहा है। आई डोंट नो क्यों। अभी तो भाई आम आने शुरू हुए हैं, अभी तो आम खाने हैं। लेकिन चलें जी, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। तो पराठा बनाया जा रहा था, पराठा तवे पे डाला है तो इसकी दोनों साइड्स पे हम ऑयल लगाएंगे और इसको मैं हल्की आंच पे पराठा बनाती हूँ। तो कहते हैं ना कि वो फिर बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छा बनता है जब हल्की हल्की आंच पे ऑयल के साथ जब रोटी पकती है। तो ये देखें जी दोनों साइड से कितना अच्छा पराठा जो है वो मेरा तल हो गया है। तो पराठा हो गया है तैयार तकरीबन, इसको हम उतार लेते हैं और चाय भी साथ पक चुकी है। तो अब हम करते हैं नाश्ता। मैं जी पराठा खाऊंगी ये देखें आप फ्राई अंडे के साथ। तो मुझे मेरी सिस्टर्स और मेरे बच्चे भी पूछते होते हैं कि मम्मा ये क्या कॉम्बिनेशन है कि पराठा फ्राई अंडे के साथ। तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा आज का नाश्ता है जी, एक पराठा विद फ्राई अंडा और एक कप चाय का। तो आज की दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही थी वो थी, ये था जी बहुत बड़े साइज़ का वाटरमेलन जो मेरे कल हस्बैंड खरीद के लाए। मुझसे वो वीडियो बनानी ना मुझसे वो रह गई, वरना मैं आपको दिखाती कि वहाँ कितने कितने बड़े साइज़ के वाटरमेलन पड़े हैं। तो आप ज़रा गैस करें कि इसका कितना साइज़ होगा। तो मेरे हस्बैंड ने भी ये सवाल मुझसे आके पूछा था कि गैस करो इसका इसका वेट क्या होगा। तो मैं समझती थी 5 या 6 किलो होगा, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया ये नियरली 10 kg है तो मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गई। 10 किलो का जी माशाल्लाह से ये वाटरमेलन था।
तो फिर ये देखें जी उन्होंने इसको ज़िबा किया। तो मैं जब वीडियो बना रही थी ना तो वो बहुत हंस रहे थे कि इतने बड़े वाटरमेलन को ज़िबा करना भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ऊँट को ज़िबा करना। तो बड़ी मुश्किलों से जी उन्होंने वाटरमेलन काटा है। तो अब वो इसके स्लाइसेस करने जा रहे थे। माशाल्लाह ये अंदर से इतना खूबसूरत निकला, रेड कलर का, और इतनी प्यारी सूंधी सूंधी इसकी खुशबू आ रही थी, बिल्कुल पाकिस्तानी वाटरमेलन के जैसी थी। जैसे हम पाकिस्तान में नहीं फलों का देखते हैं कि बहुत प्यारी खुशबू और रंगत होती है, इस वाटरमेलन की भी सेम वही हालत थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इतना बड़ा मुझसे तो कटेगा नहीं, और वैसे भी हमारे घर में ज़्यादा ना जो फल फ्रूट हैं वही ज़्यादा शौक से खाते हैं और काटते हैं। तो वो हंसते होते हैं कि खा तो तुम भी बहुत शौक से लेती हो, लेकिन मसला जो होता है ना वो सिर्फ काटने का होता है। तो ये देखें जी उन्होंने वाटरमेलन जो है काट लिया। वो एक नया टूल लेके कल आए थे, तो मुझे कहते हैं ये देखिए अमेज़ोन से उन्होंने मंगवाया है। तो कहते हैं कि बच्चों के लिए थोड़ी सी ना वाटरमेलन लॉलीज बनाते हैं। ये देखें कितनी प्यारी है, इसकी शेप देखें, बिल्कुल आइस लॉली नहीं जैसी होती है आइसक्रीम शेप की, वैसी ये रेडी हो गई है। तो आप भी चाहें तो अमेज़ोन से ये मंगा सकते हैं। मैंने उनसे पूछा तो नहीं है कितने का आया है, लेकिन ये इतना प्यारा था, बिल्कुल टोए सा। तो इससे इतनी प्यारी प्यारी लॉलीज जो थी वो कटी हैं, और फिर मैंने इन सारी चीज़ों को ना फ्रिज में रखा है। ये देखें जी लाल सूआ वाटरमेलन और साथ सुरख सुरख रंग की आइस लॉलियाँ, यम यम जी, मज़े आ गए। तो इसको हमने रखा है फ्रिज में ताकि बच्चों के आने तक अच्छा सा हो जाए ठंडा, तो फिर हम मज़े लेके और यमी यमी सा ये वाटरमेलन खाएंगे। ये देखें जी शेप चेक करें, इसकी शेप कितनी प्यारी है। तो उसके बाद जी रात के डिनर की तैयारी करनी थी। तो अब काफ़ी सोच विचार के बाद ये तय पाया कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो बच्चे शौक से खा लें। तो आज छुट्टी थी तो फिर मैंने यही सोचा, और तो कुछ मिला नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या बनाऊं। मैंने सोचा कि थोड़े से आज चावल बना लिए जाएं आलू और मटर डाल के, तो मैं उसकी तैयारी करने लग गई। प्याज जो था वो मैंने चूल्हे पे रख दिया था ब्राउन होने के लिए। तो मैं ये सारी चीज़ें ना ऐसे चॉपर में डाल देती हूँ, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, टमाटर, और उनका पेस्ट बना लेती हूँ। क्योंकि जब वो टमाटरों के ज़रे ज़रे वैसे अगर काट के डालें, हरी मिर्चें डालें, तो वो बच्चे ना इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते। ऐसे ये देखें कितना प्यारा सा पेस्ट बन जाता है, उन्हें फील भी नहीं होता है बच्चों को कि हमने बीच में क्या क्या कुछ डाला है। तो इन सारी जब प्याज जो थे वो ब्राउन हो गए थे, तो मैंने ये सारा पेस्ट जो था ये भी इसके अंदर डाल दिया। और ये सारे अब मसाले थे जिनमें आधा चम्मच सुरख मिर्च थी, करी पत्ते, ज़ीरा, गरम मसाला, और थोड़ी सी मैं जो ब्लैक पेपर है वो भी डाल देती हूँ, बड़ी इलायची, लौंग, सारा कुछ डाल के आपने ना इसको हल्का सा भून लेना है। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था ताकि ये जो मसाला है ये कहीं जल ना जाए। तो साथ ही मटर जो थे वो मैंने वो डाल दिए थे ताकि वो थोड़े से भून हो जाए मसाले के साथ। तो मटर भून लेंगे। वैसे भी आजकल काफ़ी गर्मी है, पानी काफ़ी पी हो जाता है, आइसक्रीम वगैरह खा हो जाती है, तो खाने, और फिर ऊपर से इतना ज़्यादा माशाल्लाह से वाटरमेलन खा लें तो पेट में जगह भी नहीं थी इतनी ज़्यादा कुछ खाने की। तो इसलिए जल्दी जल्दी से बस ना फिर थोड़े से चावल ही बना लिए थे। अब जी जब मटर थोड़े से भून हो गए हैं तो मैंने साथ आलू भी डाल दिए थे, साथ नमक भी डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें भी भून हो गई। तो अब मैं थोड़े इसी मेरे पास ना यखनी पड़ी थी, जब मैं कोई चिकन बॉईल करती हूँ ना किसी चीज़ में डालने डूलने के लिए, तो जो यखनी बचती है तो मैं उसको फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। तो ऐसी चीज़ें जिनमें बाज़ दफ़ा नहीं भी दिल करता ना गोश्त डालने को, तो आप उसमें यखनी डाल सकते हैं। तो अब मुझे जितना पानी चाहिए था चावलों में डालने के लिए वो मैंने यखनी डाल दिया है। इससे चावलों में गोश्त का जायका भी आ जाएगा। तो जब यखनी पक गई या पानी पक गया था तो मैंने अब इसको चावल भी डाल दिए हैं। तो इसको अब हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो बहुत अच्छा चावलों का टेस्ट हो जाता है। बाज़ दफ़ा चिकन क्यूब्स डाल देती हूँ, अगर चिकन क्यूब्स भी ना हो तो ऐसे आप ये चिकन स्टॉक जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने दम रखना चूल्हे पे। अब ये देखें जी ये फुल्कियाँ हैं, मैं पाकिस्तान गई थी ना, तो आपको मैं सच्ची बताऊं तो मैं 5 किलो ये फुल्कियाँ लाई हूँ। मुझे ये फुल्कियाँ बहुत प्यारी लगती हैं। ये आपको किसी भी मिठाई की दुकान से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये फुल्कियाँ मैंने पानी में भिगो के रख दी थी, फिर मैंने ये पानी जो है निचोड़ दिया था। तो और इसके अंदर मैंने दही डाल दिया है, हरा प्याज चाहे डाल दें, या मैंने तो रेड डाला था क्योंकि आज मेरे पास रेड था। चाहे तो आप इसके अंदर आलू डाल दें, चने डाल दें, जो भी डाल दें, लेकिन मैंने सिर्फ ये बेसिक सा जल्दी जल्दी बनाया है।
मसाला डाल दिया है, चाट मसाला, नमक और रेड अनियन और फुल्कियाँ दही डाल के, तो ये हमारा रायता तैयार हो गया। मेरे पास थोड़ी सी हरी चटनी भी पड़ी थी, तो मैंने वो भी डाल दिया। इससे जो टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो आपसे बातें करते करते ये देखें जी, हमने बहुत ही मज़ेदार सा जो डिनर है, सादा सा सिंपल सा थोड़ा सा, वो भी रेडी कर लिया है। तो अब हम सारे खाएंगे डिनर। तो आप सब भी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।